इस समय मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 62 रामलीला मैदान में। और आपको बता दूं कि यार रामलीला का बहुत ही सुंदर मंचन चल रहा है। आज दूसरा दिन है और आज हमारे साथ वार्ता करने के लिए मौजूद है हेमा गुप्ता जी, जो एक सोशल वर्कर है। मैम, स्वागत है आपका। हाँ जी। मैम, सबसे पहले तो सवाल ये रहेगा आपसे कि रामलीला का मंचन चल रहा है, सनातन की पवित्रता झलकाने वाला ये जो मंचन चल रहा है, और हमारी जो युवा पीढ़ी है ये कैसे सनातन की तरफ बढ़े, क्योंकि युवा पीढ़ी को आप देखते होंगे ये नशे की लत की तरफ ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और सनातन को भूलते जा रहे हैं, संस्कार भूलते जा रहे हैं। देखो, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी। हम लोग कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएं। मैंने हर जगह सुना है, और बीजेपी से लेकर जितने भी कार्यकर्ता से लेकर जितने भी पॉलिटिशियन हैं, सब कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएं। हिंदू राष्ट्र तब तक नहीं बन सकता जब तक हम अपने घर से अपने बच्चों को गीता से लेकर गीता या फिर आपका रामायण पाठना, उन्हें नहीं नॉलेज है, किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है हमारे बच्चों को। आज हम बोलते हैं एक मोमडन है, वो अपने घर में एक छोटा सा बच्चे को कुरान पढ़ाता है, कुरान के साथ वो अपने बच्चे को मदरसा भेजता है। हम अपने बच्चों को 20 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख की एडमिशन करके एक अच्छे से अच्छे स्कूल में, DPS जैसे स्कूल में, और भी बहुत सारे स्कूल हैं, उसमें हम अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। और हम बोलते हैं हमारे बच्चा बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे स्कूल में पढ़ रहा है या प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। बट अगर हम अपने घर के किसी भी बच्चे से ये पूछें कि रामायण में या हम रामायण से लेकर हम गीता में क्या है, क्या लिखा है, क्या हमें अपना हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले हमें पता है कि हिंदू धर्म की मान्यता, हिंदू धर्म की सभ्यता, हिंदू धर्म का उद्देश्य क्या है, शायद किसी बच्चे को नहीं पता होगा। बहुत कम जनरेशन है जो पूजा पाठ कर रही है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि कोई भी बच्चा, पहले आप अपने घर से स्टार्ट करो। आप किसी भी हिंदू राष्ट्र को बनाना चाह रहे हो, आप अपने बच्चों को, आपके बच्चों को धर्म के, हमारे हिंदू के देवी देवताओं के बारे में ही नहीं पता है। और हम मूवीज़ भी देखते हैं कि मूवीज़ में भी जो दिखाया होता है उसमें भी बच्चे एंटरटेन लेके आ जाते हैं, जबकि हम कुछ नहीं वो करते। आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं देखा जिसके ऊपर कोई मूवी बनी हो किसी देवी देवताओं के ऊपर उनके, और वो अश्लील बनी हो। बट हमारे सारी देवी देवताओं के जो भी मूवीज बनी है अश्लीलता, फिल्मों के नाम भी वैसे रख दिए जाते हैं। यस, ऐसे रख दिए जाते हैं और हम लोग उसे सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों को नॉलेज ही नहीं है। अच्छा हेमा जी, मैं रोकूंगा आपको। आजकल के जो पेरेंट्स है, गार्जियन जो है, वो ये सोचते हैं मेरा बच्चा इंग्लिश बोलने लग गया तो बहुत पढ़ा लिखा हो गया। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने अभी बीच में एक वीडियो देखी थी जिसमें वो गाना है। मैं तो बहुत मूवीज कम देखती हूँ, एक्चुअली मैं टीवी ही बहुत कम देखती हूँ। उसमें एक बच्चा बिल्कुल इस तरीके की ड्रेस पहन के प्लेटफॉर्म पे डांस कर रहा था कि मुझे देख के खुद को शर्म आ गई। तो उसके पेरेंट्स को मुझे समझ में नहीं आता, वो उन्होंने टीचर से या फिर उस स्कूल के ऊपर कोई भी कुछ, उनके प्रिंसिपल को कुछ नहीं कहा होगा, क्योंकि वो बच्चा प्लेटफॉर्म पे मतलब डांस कर रहा है। हेमा जी, मेरा क्या था कि ये तो सवाल अलग चले गया। मेरा ये था कि बच्चे इंग्लिश पढ़ने लग गए तो सोचते हैं हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हो गए। ये सवाल था। अच्छा, अब जब आप इस मुद्दे पे आए हैं तो आजकल आपने देखा हो रील्स काफी वायरल हो, रील्स बनाने का एक ट्रेंड चल रहा है, जिसमें महिलाएं ये भूल चुकी है कि हमें भगवान ने महिला क्यों बनाया। आजकल की जो मैं बताऊं गर्ल्स जो हैं, आप उनके भी रील्स देखते होंगे, एक अश्लीलता भरे रील्स। मैं कपड़े पे कमेंट नहीं कर रहा, कपड़े आप कुछ भी पहनो, पर रील्स में जो अश्लीलता आती है उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप जैसे आपने बताया, तो इसे खुद भी वो लेडीज समझ रही हैं, अश्लीलता जो फैला रही हैं। हम लोगों को खुद से उस चीज़ पे एक ऑप्शन उठाना चाहिए जो हम नहीं उठाते हैं। तो देखिए, कमेंट आप कर रहे हो, मैं भी कर रही हूँ, और भी लोग कर रहे हैं। जब तक घर से स्टार्टिंग, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जब तक हम घर से अपनी सभ्यता को नहीं बताएंगे, जब तक हम घर से कोई पूजा पाठ या अपनी देवी देवताओं के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं देंगे, तब तक कोई ये जो चीजें हैं ये नॉर्मल हैं। दीपक जी, अब हेमा जी, जो लड़कियां इस टाइप की अश्लीलता वाली रील्स बनाती है,
कि उनके माँ बाप तो देखते होंगे जरूर। देखते होंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ बाप ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया आज के समय में इनकम का सोर्स है, कि हमारे बच्चे तो चलो पैसा कमा रहे हैं, करने तो जो कर रहे हैं। हम्म। ये भी आप दीपक जी बिल्कुल सही बोल रहे हो कि आजकल लोग पैसा जो एक हो गया ना, मेरा ये मानना है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे जो भाई बहन हैं या जो जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, आप ही देखा होगा आपने आजकल। देखो, मैं रील्स पे इसलिए कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि ये भी उन लड़कियों को खुद पता है कि वो किस तरीके की ड्रेस पहन रही हैं। जो चीज़ पहले पर्दे के पीछे थी, अब वो पर्दे के आगे जो आ रही है, वो हम ही लोग उन्हें मौका दे रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, आप देखना कोई भी ऐसी रील्स अब वायरल होती है जिसमें बहुत गंदी तरीके से ड्रेस पहनती हैं, वो वायरल हो जाती है। और कोई भी पूजा पाठ वाली अगर रील होती है, वो जल्दी वायरल नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं, ये भी कहीं ना कहीं हम ही लोगों की गलती है। मैं दीपक जी, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि जब तक हम अपने आप से नहीं एक वो नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं उसे, स्टार्टिंग नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। चलिए, एक लास्ट सवाल रहेगा आपसे। और चलिए, रील्स की बात हमने कर ली, एजुकेशन की बात हमने कर ली, और देखिए रील्स की जहाँ तक बात है, इस पे मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि अगर भाई आप अपने घर से स्टार्ट कर दें, अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी पत्नी, ठीक है, इन्हें आपको डांटने की जरूरत नहीं है, इन्हें आपको बताने की जरूरत है कि कुछ चीज़ें ढकी हुई अच्छी लगती हैं। मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जीन्स टॉप ये सब पहनो, बट उसमें आपको कितनी चीज़ें शो करनी है, कितनी चीज़ें आपकी, मेरे हिसाब से तो देखिए, हमने जितनी भी ड्रेस बनाई है वो अच्छे ही तरीके से बनाई है, बट लोगों ने उस चीज़ को जो है, जो पहनने वाले लोग हैं, उन्होंने ही काट पीट के गलत कर दिया। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, और जो लड़कियां इस तरीके की अश्लील वीडियोज बनाती हैं उनको क्या कहना चाहिए? शॉर्ट शब्दों में आप कह दीजिए। देखिए, मैं शॉर्ट शब्दों में यही बोलूँगी कि आप अपनी बच्चियों को किसी भी चीज़ के लिए रोकिए मत, पढ़ाइए, अच्छा पहनाइए, जीन्स से लेकर आप वेयर करवाइए सूट, बट अपनी जब तक आप अपने, जो मैं रामलीला बोल रही हूँ, रामलीला में भी आप देखिए बहुत कम फैमिली आती है, आप रामलीला दिखाएंगे बच्चों को, ये हम लोगों के कल्चर को और बढ़ाएगा। और गीता, आजकल गीता के एक पार्ट, कोई भी पेरेंट्स, अगर कोई भी मदर बचपन से, जैसे मदरसा में या मोमडन बचपन में ही अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, आप एक एक लाइन ही पढ़ाइए, ठीक है, बट पढ़ाइए, इससे बच्चा अपने आप ही चेंज हो जाएगा, उसकी सोच चेंज होगी। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जितनी ताकत हमारे सनातन धर्म में है, धर्म मतलब गीता के जो पाठ में है या रामायण के जो पाठ में है, अगर आप उसमें नॉलेज अच्छी देंगे तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ें रुक सकती हैं। क्योंकि एक बोलते हैं मेडिटेशन, आजकल लोग जिम जाना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कहती हूँ भाई, जिम से अच्छा हमारे को योगा, अगर हम योगा का एक एक चीज़ें देखें तो उसमें हमारे बॉडी से लेकर हमारे फेस का ग्लो, सारी चीज़ें आती हैं, निकल के आती हैं। तो यही है कि आप गीता और जितनी भी चालीसा होती हैं, बच्चों को इनके बारे में भी बताइए, ताकि बच्चों की जो सोच है वो डेवलप करे। हम किसी को रोक नहीं सकते, बट हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि बच्चों को हम अपने सनातन धर्म की जब तक नॉलेज नहीं देंगे तब तक आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। आप किसी ड्रेस के ऊपर हम रोक नहीं सकते, क्योंकि मैं खुद वेयर करती हूँ, शाम मैं जाती हूँ मंदिरों में दीपक जी, मैं साड़ी और सूट वेयर करती हूँ, तो ये मेरे अंदर कहाँ से आया? मैं गोवा जाऊँगी तो मैं जीन्स और शॉर्ट्स पहनूंगी, बट मुझे भी पता है मुझे शॉर्ट्स कहाँ तक पहनना है, ठीक है। तो मैं किसी भी ड्रेस को, अगर आपके चैनल के माध्यम से मुझे कोई सुन रहा है, तो मैं किसी भी ड्रेस को नहीं बोलूँगी जी गलत है, बट हाँ, आप उस ड्रेस में आपको किस तरीके से वेयर करना है और कहाँ क्या पहनना है, आपको अगर यही चीज़ पता चलेगी तो आपको शायद हिंदू राष्ट्र बनाने में हमें भी अच्छा लगेगा। और
चलिए, तो आप सुन रहे थे हेमा गुप्ता जी को। इन्होंने बहुत ही शॉर्ट शब्दों में एक बात कही है, संस्कृति, सभ्यता और संस्कार को बचा लें तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हर घर के माता पिता अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दें, उन बच्चों को ये बताएं कि बेटा गीता, महाभारत, रामायण भी कुछ है। मैं दीपक कुशवाहा, आप देख रहे थे हिंदुस्तान सत्य दर्पण।